क्या आप जानते हैं कि गेहूं की फसल से बम्पर पैदावार लेने का राज आपकी मुट्ठी में बंद है? जी हां, और वो राज है यूरिया का सही इस्तेमाल। लेकिन 99% किसान यहीं पर एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जिससे उनकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। वे यूरिया तो डालते हैं, पर कब, कितना और कैसे, इसका सही विज्ञान नहीं समझते। नतीजा, यूरिया बर्बाद, पैसा बर्बाद और पैदावार आधी। क्या आप भी उन्हीं किसानों में से एक हैं? अगर आप वाकई गेहूं की खेती से अपनी किस्मत चमकाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं आपको वो रहस्य बताने जा रहा हूं जो बड़े-बड़े कृषि वैज्ञानिक किसानों को बताते हैं। एक ऐसा तरीका जिससे आपकी फसल सोने की तरह चमकेगी और आपके खेत सोना उगलेंगे। अगर आप गेहूं की खेती से जुड़ी हर छोटी, बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें। और हाँ, कमेंट में ये जरूर बताइए कि आप इस साल गेहूं की कौन सी किस्म लगा रहे हैं। चलिए, अब गेहूं में यूरिया डालने के उस वैज्ञानिक तरीके को समझते हैं जो आपकी पैदावार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि यूरिया है क्या और ये गेहूं के लिए इतनी जरूरी क्यों है। यूरिया, जिसमें 46% नाइट्रोजन होती है, पौधों के लिए प्रोटीन और क्लोरोफिल बनाने का मुख्य स्रोत है। क्लोरोफिल ही वो तत्व है जो पौधे को हरा भरा रखता है और सूरज की रोशनी से भोजन बनाने में मदद करता है। जब पौधे में नाइट्रोजन की सही मात्रा होती है, तो उसकी वानस्पतिक वृद्धि यानी कि पौधे का विकास, फुटाव और कल्लों की संख्या तेजी से बढ़ती है। आसान भाषा में कहें तो यूरिया पौधे के लिए वो टॉनिक है जो उसे मजबूत, हरा भरा और स्वस्थ बनाता है, जिससे आगे चलकर बालियां लंबी और दाने मोटे होते हैं। लेकिन ये टॉनिक तभी काम करेगा जब इसे सही समय और सही मात्रा में दिया जाए। गलत समय पर दिया गया यूरिया जहर की तरह काम कर सकता है, जिससे फायदे की जगह नुकसान हो जाता है। पौधे की बढ़वार रुक सकती है, फसल पीली पड़ सकती है और यहां तक कि गिरने की संभावना भी बढ़ जाती है। अब सवाल उठता है कि गेहूं की फसल में यूरिया डालने का सही समय क्या है? कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार गेहूं की पूरी फसल अवधि में यूरिया को एक बार में न डालकर उसे हिस्सों में बांट कर देना चाहिए। ऐसा करने से पौधे को हर अवस्था में जरूरत के हिसाब से नाइट्रोजन मिलती रहती है और यूरिया की बर्बादी भी कम होती है। आमतौर पर गेहूं की फसल में यूरिया को 3 भागों में बांटकर देने की सलाह दी जाती है। कुछ किसान बुआई के समय भी यूरिया डालते हैं, लेकिन ये हर जगह और हर मिट्टी के लिए जरूरी नहीं है। अगर आप सिंचित अवस्था में खेती कर रहे हैं और आपकी मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी है, तो बुआई के समय डीएपी और पोटैश के साथ प्रति एकड़ 20 से 25 किलो यूरिया का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, ये मात्रा मिट्टी की जांच के आधार पर ही तय करनी चाहिए। यूरिया देने का सबसे महत्वपूर्ण और पहला चरण है पहली सिंचाई के बाद। गेहूं की बुआई के 20 से 25 दिन बाद जब फसल में ताजड़ या क्राउन रूट निकलती है, तब पहली सिंचाई की जाती है। ये वो समय होता है जब पौधे को सबसे ज्यादा पोषक तत्वों की जरूरत होती है, ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा कल्ले फूट सके। पहली सिंचाई के 2 से 4 दिन बाद जब खेत में पैर रखने लायक नमी हो, तब यूरिया की पहली खुराक देनी चाहिए। इस समय प्रति एकड़ 40 से 50 किलोग्राम यूरिया का छिड़काव करना चाहिए। ये मात्रा पौधे की शुरुआती बढ़वार के लिए बेहद जरूरी है। इस समय यूरिया डालने से कल्ले अधिक निकलते हैं, पौधा हरा भरा होता है और उसकी नींव मजबूत होती है। पहली सिंचाई के समय यूरिया के साथ जिंक सल्फेट का प्रयोग भी बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि ये पौधे को पीलेपन से बचाता है और विकास को बढ़ावा देता है। अब आते हैं यूरिया की दूसरी खुराक पर। पहली सिंचाई के लगभग 20-25 दिन बाद, यानी कि बुआई के 40 से 45 दिन बाद, जब कल्ले बनने की अवस्था पूरी हो रही होती है, तब दूसरी सिंचाई का समय आता है। दूसरी सिंचाई के बाद यूरिया की दूसरी किश्त दी जाती है। इस अवस्था में पौधे की वानस्पतिक वृद्धि तेजी से हो रही होती है और उसे अपनी हरियाली बनाए रखने और पत्तियों के विकास के लिए नाइट्रोजन की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होती है। इस समय प्रति एकड़ 25 से 30 किलोग्राम यूरिया डालना चाहिए। ये दूसरी खुराक सुनिश्चित करती है कि पौधे का विकास बिना किसी रुकावट के जारी रहे और वो स्वस्थ और मजबूत बना रहे। गेहूं की फसल में यूरिया की तीसरी और अंतिम खुराक गांठ बनने की अवस्था या बालियां निकलने से ठीक पहले दी जाती है, जो आमतौर पर बुआई के 60 से 80 दिनों के बीच आती है। इस समय दी गई यूरिया की मात्रा दानों के भराव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब पौधे में बालियां बनना शुरू होती हैं, तो उसे अतिरिक्त ऊर्जा और पोषण की जरूरत होती है ताकि दाने मोटे,
वजनदार और चमकदार बन सके। इस अवस्था में बची हुई यूरिया की मात्रा लगभग 25-30 किलोग्राम प्रति एकड़ का छिड़काव करना चाहिए। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि बालियां पूरी तरह से निकल आने के बाद यूरिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब इसका कोई विशेष लाभ नहीं होता और ये फसल की परिपक्वता में देरी कर सकता है। ये तो हुई समय और मात्रा की बात, लेकिन यूरिया डालने का सही तरीका क्या है? ये एक ऐसा पहलू है जिसे ज्यादातर किसान नजरअंदाज कर देते हैं और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। यूरिया डालने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे सिंचाई के बाद खेत में पर्याप्त नमी होने पर डाला जाए। बहुत से किसान सिंचाई से पहले सूखे खेत में यूरिया का छिड़काव कर देते हैं और फिर पानी लगाते हैं। यह तरीका बिल्कुल गलत है। ऐसा करने से यूरिया पानी के साथ घुलकर मिट्टी की निचली परतों में चली जाती है, जिसे लीचिंग कहते हैं। इससे यूरिया पौधे की जड़ों की पहुंच से दूर हो जाती है और फसल को इसका पूरा फायदा नहीं मिल पाता। साथ ही जब यूरिया मिट्टी की सतह पर होती है तो तापमान बढ़ने पर अमोनिया गैस बनकर उड़ जाती है, जिसे वॉलेटिलाइजेशन लॉस कहते हैं। इन दोनों ही तरीकों से लगभग 50 से 60% यूरिया बर्बाद हो जाती है। इसलिए सबसे सही तरीका है कि पहले गेहूं की सिंचाई करें और उसके 2-4 दिन बाद जब खेत में चलने लायक नमी हो और मिट्टी हल्की गीली हो, तब यूरिया का समान रूप से छिड़काव करें। गीली मिट्टी में यूरिया डालने से वो तुरंत घुल जाती है और मिट्टी के कणों से चिपक जाती है, जिससे वो पौधे की जड़ों को आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इससे लीचिंग और गैस बनकर उड़ने की समस्या न के बराबर होती है और आपके द्वारा डाली गई यूरिया का 100% लाभ फसल को मिलता है। छिड़काव करते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि पत्तों पर ओस न हो, क्योंकि गीले पत्तों पर यूरिया चिपककर उन्हें जला सकती है। इसलिए सुबह सुबह या देर शाम को जब पत्ते सूखे हों तभी छिड़काव करना बेहतर होता है। एक और बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि यूरिया का छिड़काव तेज धूप या तेज हवा में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे नाइट्रोजन के गैस बनकर उड़ने की संभावना बढ़ जाती है। ठंडे और शांत मौसम में यूरिया का प्रयोग सबसे अच्छा परिणाम देता है। कुछ सावधानियां हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी है। कभी भी यूरिया को क्षारीय उर्वरकों जैसे चूना या लकड़ी की राख के साथ मिलाकर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे नाइट्रोजन अमोनिया गैस में बदलकर उड़ जाती है। साथ ही यूरिया और अमोनियम बाइकार्बोनेट को भी कभी एक साथ नहीं मिलाना चाहिए। यूरिया डालते समय खेत में खरपतवार नियंत्रण बहुत जरूरी है। अगर खेत में खरपतवार होंगे तो आप जो यूरिया अपनी फसल के लिए डाल रहे हैं उसका एक बड़ा हिस्सा खरपतवार ही सोख लेंगे, जिससे आपकी फसल को पूरा पोषण नहीं मिल पाएगा और खरपतवार और तेजी से बढ़ेंगे। इसलिए यूरिया डालने से पहले खरपतवारों का सफाया जरूर कर लें। कई बार किसान ज्यादा पैदावार के लालच में जरूरत से ज्यादा यूरिया डाल देते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है। जरूरत से ज्यादा यूरिया डालने से फसल की वानस्पतिक वृद्धि तो बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन पौधे का तना कमजोर रह जाता है। इससे फसल हवा चलने पर गिर सकती है, जिसे लॉजिंग कहते हैं। इसके अलावा अत्यधिक नाइट्रोजन से फसल में बीमारियों और कीटों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। इससे पैदावार बढ़ने की बजाय घट जाती है और लागत भी बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा संतुलित मात्रा में ही उर्वरकों का प्रयोग करें। सबसे अच्छा तरीका है कि बुवाई से पहले अपनी खेत की मिट्टी की जांच करा लें। मिट्टी की जांच से आपको पता चल जाएगा कि आपकी जमीन में किस पोषक तत्व की कितनी कमी है और उसी के अनुसार आप उर्वरकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप अनावश्यक खर्च से बचेंगे और फसल को भी सही पोषण मिलेगा। संक्षेप में कहें तो गेहूं में यूरिया डालने का सही मंत्र है सही समय, सही मात्रा और सही तरीका। यूरिया को हमेशा 3 भागों में बांट कर दें। पहली खुराक पहली सिंचाई 20 से 25 दिन के बाद 40 से 50 किलो प्रति एकड़। दूसरी खुराक दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिन के बाद 25 से 30 किलो प्रति एकड़। और तीसरी खुराक बालियां बनने से पहले 60 से 80 दिन 25 से 30 किलो प्रति एकड़। यूरिया हमेशा सिंचाई के बाद पर्याप्त नमी में डालें, न कि सूखे खेत में। तेज धूप और तेज हवा में छिड़काव से बचें और सबसे जरूरी बात, कभी भी जरूरत से ज्यादा यूरिया का इस्तेमाल न करें। अगर आप इन वैज्ञानिक तरीकों और सावधानियों को अपनाते हैं तो यकीन मानिए आपकी गेहूं की फसल न सिर्फ लहलहाएगी बल्कि पैदावार के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। आपका हर एक दाना सोने की तरह चमकेगा और आपकी मेहनत का आपको भरपूर फल मिलेगा।